खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए आरपी समाचार पर। खबर दिखेंगी सच। आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार पर चुनावी चर्चा 2022। सबसे पहले जनपद उन्नाव के 162 विधानसभा बांगरमऊ क्षेत्र में पहुंचकर बांगरमऊ क्षेत्र के नगर पंचायत फतेहपुर 84 स्थित गोविंद चौराहे पर मौजूद लोगों से चुनाव संबंधी चर्चा की। इसके अलावा लोगों से यह भी जानकारी हासिल की क्यों उक्त चौराहे का नाम गोविंद चौराहा कैसे पड़ा। आरपीएस समाचार के प्रधान संपादक रघुनाथ प्रसाद शास्त्री आज रविवार को देर शाम नगर पंचायत फतेहपुर 84 के मोहल्ला नेहरू नगर स्थित गोविंद चौराहे पर पहुंचे और वहां मिले लोगों से आगे आने वाले चुनाव में किस दल की सरकार आने वाली है यह प्रश्न कर उनका मंतव्य जानने का प्रयास किया। आरपीएस समाचार के कैमरा और माइक के सामने लगभग जितने लोग आए सभी ने वर्तमान भाजपा सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए एक बार फिर भाजपा सरकार आने की मंशा जताई। संपादक ने पूछा उक्त चौराहे का नाम गोविंद चौराहा कैसे पड़ा, तो इस बारे में वहां मौजूद लोगों ने बताया कि नगर के गोविंद वाजपेयी द्वारा कई वर्ष पूर्व जब इस चौराहे पर सुनसान एरिया दिखता था उस समय जमीन लेकर के अपनी दुकान बनाई और उसमें परचून की दुकान करके 24 घंटे अपना निवास यहीं बना लिया। इसी के बाद धीरे धीरे चौराहे पर विकास होने लगा और चौराहे के आसपास दर्जनों दुकानों के साथ साथ नगर पंचायत का कार्यालय भवन भी बन गया, जिससे यह चौराहा बहुत ही चर्चित हो गया और हर आने जाने वाले आदमी इस चौराहे की पहचान के तौर पर गोविंद चौराहा बताने लगा। आरपीएस समाचार के कैमरे के सामने आने वाले लोगों में विनोद कुमार मिश्रा, अवधेश शुक्ला, गोविंद वाजपेयी, राजेश चिकित्सक सहित काफ़ी लोग मौजूद रहे। इसके बाद आरपीएस समाचार क्षेत्र के गांव दोस्तपुर शिवली पहुंचा। गांव में भी की चुनावी चर्चा। गांव के लोगों में भी ज़्यादातर यही चर्चा सामने निकल कर आई कि वर्तमान भाजपा सरकार को पुनः विजयी बनाया जाए। इस तरह की चर्चा में भाग लेने वाले दोस्तपुर शिवली गांव के करीब 1 दर्जन लोग सामने आए। इस समय जनपद उन्नाव के फतेहपुर 84 में गोविंद चौराहे पर मैं खड़ा हूं। हम जानना चाहेंगे यहाँ के लोगों से कि इस चौराहे का नाम क्यों पड़ा और आने वाला चुनाव विधानसभा का जो बहुत तेज़ी से इसमें लोग चर्चा में हैं और बड़े बड़े नेता रैलियां निकाल रहे हैं, तो वर्तमान सरकार अच्छा काम कर रही या नहीं, या यहाँ के जनता से हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम आप दादा आप बताओ इस चौराहे का नाम कैसे पड़ा, इस चौराहे का नाम क्या है? गोविंद ने यहाँ जमीन खरीदी, अकेले इनका छप्पर था, उसमें दुकान करते थे। जब इन लोगों खरीदा तो चौराहे के नाम हो गया गोविंद चौराहा। तब से यहाँ का गोविंद चौराहा नाम से मशहूर है। मशहूर। ये कौन सा कस्बा है तो बताओ? फतेहपुर 84 और नेहरू नगर है। दादा ये बताओ कि इस समय जो चुनाव बहुत तेजी पर है, कौन सी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी सरकार आई और कैसी आई? बीजेपी अच्छा काम कर रही है, ठीक करे, अच्छा आई नहीं सरकार। अच्छा भैया ये बताओ कि इस समय जो चुनाव तेजी पर है तो क्या आप कहना चाहेंगे वर्तमान सरकार अच्छा काम कर रही है या किसी और सरकार को लाना चाहेंगे? वर्तमान सरकार अच्छा काम कर रही है, उसी सरकार को पुनः लाना चाहेंगे। चलो दादा ये बताओ वर्तमान में यहाँ जो सरकार काम हमें बताइए भैया आप बताओ कि वर्तमान सरकार जो काम कर रही है सरकार खुश है या दूसरी सरकार लाना चाहेंगे? सरकार अच्छा काम कर रही है। दादा ये बताओ ये चौराहे का नाम आपके नाम से पड़ा है बताया जाता है, क्या सही बात है? सही बात है। तो ये कब से इस चौराहे का नाम पड़ा आपके नाम से और क्या हुआ पूरा मैटर बताओ? 2500 साल से हम यहाँ पर चौराहे पे 40 साल से इनकी दुकान चला ली। हाँ 40 साल
से हम हैं यहाँ। सबसे पहले दुकान की है। सबसे पहले यहाँ पर आप ही की दुकान थी, ये आपके नाम से। अरे पर हुआ था। तो यहाँ आप हमको लगता है 24 घंटे रहते भी हैं। हाँ 24 घंटे रहते हैं। तो दादा ये बताओ कि जो वर्तमान में चुनाव विधानसभा का आने वाला है, इस चुनाव में किस पार्टी को विजय मिलना चाहिए? ये तुम कहे तुम ठीक है, तुम कहे तुम कुछ बीजेपी की सबसे भारी। बीजेपी की सबसे भारी होनी चाहिए। बीजेपी की सरकार से आप खुश हैं या आप खुश हैं, पब्लिक भी खुश है? पब्लिक भी खुश है और बीजेपी जो हर प्रकार से मदद कर रही है जनता का। भैया आप बताओ, आप कुछ कहना चाह रहे हो? हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। तो बेटा आपको क्या चाहते, अभी वोट तुम्हारा है या नहीं है? अगर वोट आएगा तो किसको जीता हो जाओगे? दादा ये बताओ कि वर्तमान में जो चुनाव प्रक्रिया चालू हो चुकी है विधानसभा चुनाव की, इसमें किस पार्टी को विजय मिलना चाहिए? भाजपा की कुछ कार्यशैली से प्रभावित हैं लोग? अब अच्छा काम कर रही है। हमें बेटा ये बताओ कि इस समय किसकी सरकार बनना चाहिए? भाजपा क्यों? जो अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है। यहाँ पर फतेहपुर 84 कस्बे में गोविंद चौराहे पर जितने भी लोग मिल रहे हैं वो सभी का एक ही बात कहनी है कि बीजेपी की सरकार बनना चाहिए, क्योंकि बीजेपी गरीब और कमजोर लोगों की मदद कर रही है। इसलिए ये बताइए कि वर्तमान सरकार बदलना चाहिए कि यही आना चाहिए दोबारा? इससे कुछ फायदा मिल रहा है लोगों को? राम नाम के बल पर ही सबको आज चुनौती है। अच्छा, तो केवल राम के नाम से ही भाजपा सरकार बनेगी? हाँ ठीक, धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार पर चुनावी मत। मैं हूं आपके साथ साधना शर्मा। इस समय हम मौजूद हैं जनपद उन्नाव के 162 विधानसभा बांगरमऊ क्षेत्र में। यह सीट सपा का गढ़ मानी जाती है। पिछली विधानसभा चुनाव में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने भाजपा को जीत दिलाई थी। अब देखना यह है कि इस बार 162 विधानसभा बांगरमऊ में यहाँ की जनता किसे चुनना चाहती है, हम जनता से ही जानते हैं। इस समय चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, तो हम जानना चाहेंगे 162 विधानसभा बांगरमऊ क्षेत्र में आप यहाँ के निवासी हैं, किस पार्टी को जिताना चाहेंगे? भाजपा। भाजपा को क्यों जिताना चाहेंगे आप? भाजपा के काम अच्छे हो रहे हैं सब, इसलिए। इस समय चुनाव आने वाला है, इस चुनाव में किस पार्टी को आप जिताना चाहेंगे? मोदी के यहाँ। जल्दी बोलो। आप किस पार्टी को वोट देना चाहती हो, मुद्दे पर या पार्टी पे? हम किसी एक पार्टी के बेसिस पर वोट नहीं देना चाहेंगे। जो हमारे क्षेत्र में विकास कार्य करेगा हम उसे वोट देना चाहेंगे। कह रही हैं हम पार्टी पे वोट नहीं देंगे, जो हमारे देश में विकास करेगा हम उसे वोट देंगे। ये बताइए, इस बार चुनाव आने वाला है, किस पार्टी को आप वोट देंगे? अरे हम तो भैया भाजपा के देवे। क्यों, भाजपा ऐसा क्या कर रही है? अरे भाजपा नहीं भला सब लाभ कर रही है, नहीं भला आने लल कर आ रही है, तो नहीं भला 500 रुपया महीने में दी। ठीक, इस समय विधानसभा चुनाव आ चुके हैं, आप किस पार्टी को जिताना चाहेंगे? बताओ। अरे है भैया, बताओ। सपा सरकार। सपा सरकार को क्यों जिताना चाहेंगे, कुछ कारण तो होगा? अरे गोरू रहा खाए जा रहे हैं, ख्या तो ही रखाओ परेशान, इसलिए सपा सरकार इनको बंद करवा देगी। हैं? इनको बंद करवा देगी सपा सरकार। अरे नहीं बंद कराई तो कोई देख जाए, जब कोनो कार्रवाई सुन नहीं रहे हैं। इस समय चुनाव की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। विधानसभा 162 बांगरमऊ क्षेत्र में हम खड़े हैं। ये हम जानना चाहेंगे कि इस समय किस पार्टी की तरफ आपका रुझान है? हमारा भाजपा की तरफ रुझान है। भाजपा से क्या क्या सहायता आपको मिल रही है? हमको राशन मिल रहा, हमारे बच्चों को राशन मिल रहा, हमको खेती का पैसा मिल रहा, इसलिए भाजपा को पुनः बनाना चाहेंगे। इसलिए हम भाजपा को पुनः बनाना चाहते हैं। भैया आप? भाजपा
भाजपा को ही जिताएंगे। ये बताइए, चुनाव आने वाला है, इस चुनाव में आप किसको जिताना चाहेंगे, किस पार्टी को, किसको वोट देंगी आप? हम तो मोदी देंगे। इस सरकार से क्या लाभ आपको मिल रहा है? लाभ यह मिल रही कि हम गरीब आदमी ने, मेरी खेती पाती है नहीं, हमका अनाज पानी मिलती है, इसलिए जिताएंगे। हाँ। खोल के बात करो। ये बताइए कि जो चुनाव आने वाला है, इस चुनाव में किस पार्टी को आप वोट देंगे? मोदी के देवे और कहीं का देवे? आप बताइए। हम मोदी के देवे। ये बताओ, चुनाव आने वाला है, इस चुनाव में किसको वोट देंगे, किस पार्टी को जिताएंगे? जो कौन का जो है सुविधा तरीका। ये बताइए, चुनाव आ चुका है, इस चुनाव में किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? मोदी को। मोदी से कोई फायदा हो रहा है आपको? फायदा सब ये है, राशन दे रहा। ये बताइए, चुनाव आने वाला है विधानसभा का, इस चुनाव में किस पार्टी को आप वोट देना चाहेंगे और क्यों? भाजपा को देंगे वोट हम। भाजपा से किस तरह का लाभ आपको मिल रहा है? किस तरह लाभ है यार, गेहूं दे रही, धान दे रही, मकाई दे रही।